नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, यह है सत्ता के करीबी कवि का सत्ता के खिलाफ सिंहनाद। ऐसा सिंहनाद कोई बड़े से बड़ा जिगर वाला भी सत्ता के करीब रहकर सत्ता के खिलाफ नहीं कर सकता, जो दिनकर जी ने किया था। दिनकर जी शुरू से ही कांग्रेस के करीबी कवियों में से एक थे, लेकिन उनकी कलम सत्ता की चापलूसी में नहीं चलती थी। यही वजह है कि जब इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को तार तार कर देश पर आपातकाल थोपा, तो दिनकर जी की यही कविता इमरजेंसी के खिलाफ सबसे बड़ा नारा बन गया, जिनके सामने आखिरकार इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और देश में फिर से चुनाव करवानी पड़ी। भारत चीन युद्ध इतिहास का एक ऐसा ही प्रसंग है जब नेहरू के मन में यह भ्रम मिट गया था कि अब अहिंसा का युग आ गया है और भारत को हथियारों और सेना की जरूरत ही नहीं है। तब नेहरू जी के दोस्त होते हुए भी दिनकर जी ने कहा था कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम हथियारों से लैस होकर भी चलेंगे, ताकि हम उन भेड़ियों से अपनी प्राण रक्षा कर सके जो राह चलते साधुओं पर भी अकारण झपट्टा मारते हैं। अब एक कवि में जब इतना ताप रहेगा तो उसका नाम तो दिनकर ही होगा ना, जिसका मतलब ही होता है रवि या सूर्य या सूरज। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय गंगा किनारे पवित्र स्थल सिमरिया में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को दिनकर की वीर रस की कविताएं बहुत पसंद थी। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिनकर गांव से पटना आ गए थे। 1932 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। 1934 में पटना निबंधन कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के पद से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी। हालांकि अंग्रेजों की नीतियों से तंग आकर 1945 में उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। नेहरू की प्रेरणा से वे राजनीति में आए और 1952 में वे राज्यसभा सदस्य बने। 1964 तक 3 बार लगातार इस सदन के सदस्य रहे। उनका जेपी से भी गहरा संबंध रहा। दिनकर ने अधिकतर कविताएं वीर रस में लिखी। जनवादी और राष्ट्रवादी कविताओं के अलावा दिनकर ने बच्चों के लिए भी बहुत ही सुंदर कविताओं की रचना की। ओज और उष्मा परिपूर्ण दिनकर भारतीय मानस की सामूहिक चेतना का राष्ट्रीय दर्पण बन गए। जनता ने इन्हें राष्ट्रीय कवि का गौरव संबोधन दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।